ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है ये, बस इसके अलावा आप मत दिखाइएगा प्लीज़। सर हैं जो कि इमरान सर हैं जो कि डीएसपी है और इस मामले को पूरी तहकीकात इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो सर कब सूचना मिली आपको? हम लोग को सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास सूचना मिली। हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए और देखें क्या जब क्या लगता है, कुछ ऐसा एविडेंस जिससे लगे कि हाँ मर्डर? घर वाले दो कहानी नहीं, मुझे जानना है मर्डर क्यों हुआ, वजह वो बताइए, सिंपल वर्ड में 2 शब्द में बताइए, ज़्यादा लंबा मर्डर मत ये लोग कीजिए। किए हैं। हमको जान से कल घेर के हमको बोले थे कि तुम खर्चा दो, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, तुम्हारे घर के किसी को सदस्य को मार देंगे हम जान से। कौन बोला? असलम खान। क्या प्रूफ है आपके पास? है प्रूफ मतलब मार्केट में कोई सुना है? मार्केट में वो बाजार में था, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में हमको घेर के रोक दिया। बहुत से बार धमकाया है, बाजारी में भी धमकाया है, गांव में भी धमकाया है, बहुत बार। आपके पास कॉल, ऐसा कॉल और फोन होना है? फोन तो वो लोग ने, लेकिन उसका लड़की फोन किया है। धमकी दिया है? हाँ, गाड़ी गलौज किया है। खाली गाली गलौज हाँ, किया? उसका रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग? हाँ। उसके अलावा? और उसके अलावा मतलब इससे मतलब कुछ मतलब नहीं है। और उसका फोटो है उसका। हुंकार भरती है कि मैं सुशासन पे काबू किया हूं, तो कान खोल के सुन ले माननीय डीएम साहब, एसपी साहब और इस जिले के जितने भी आला अधिकारी हैं, उनको मैं याद दिला देना चाहता हूं कि आए दिन इस बिहार में और इस गोपालगंज जिले में कुछ ना कुछ डेली घटना घटती है। आज अभी हम हैं खजुरिया बाजार में, जहां एक दर्दनाक हादसा हुआ है। एक जिनका उम्र लमसम 50 या 60 वर्ष के बीच होगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा 70 वर्ष का उम्र होगा, उनको आज दिल दहला देने वाली घटना, ऐसी तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसी तस्वीरें दिखाना हम लोग की चीज़ें नहीं है। लेकिन इस चीज़ पर मैं जिक्र करूंगा, उनको जिंदा काट दिया गया है और एक जगह नहीं, शरीर पे कई वार किए गए हैं। और यहाँ के शासन जो हुंकार भरती है, माननीय नीतीश कुमार जी हुंकार भरते हैं कि हमने शासन पे काबू किया, हमने जंगल राज को मिटाया है। तो कान के खोल के सुन लीजिए माननीय नीतीश बाबू, ये खजुरिया में है ना, आपको डेली दिखाएंगे। रूपन छाप का दिखाए थे एक दिन पहले, आज खजुरिया में है, खजुरिया वाला भी हादसा आपको दिखाएंगे। आप तब कहिएगा कि हमारा शासन और प्रशासन काम कर रहा है, तो चूड़िया पहन ले नीतीश बाबू। आइए दिखाते हैं, इस परिवार से भी बात करेंगे कि हुआ क्या है। तो चलिए, तो सबसे पहले इस परिवार के सदस्य से बात करते हैं जिनके घर ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तो वो आपके कौन है? पिताजी हैं। कैसे क्या हुआ? जैसे कि हम कल शाम को गए थे बाढ़िया मोड़ पे, तो एक आदमी असलम खान का, वो पहले से बात कर रहा था, वहाँ पे हम गए तो हमको हाथ देकर बुलाया। असलम खान से क्या दुश्मनी है आपके? दुश्मनी हमको उससे दुश्मनी है, दुश्मनी उन लोगों का रिश्तेदारी है, मतलब कैसा रिश्तेदारी? व्यवसायी के तौर पे। जैसे डेली वो सब्जी कैसा व्यवसायी? सब्जी का उनका होलसेलर का दुकान है असलम खान का। और मेरे जो ससुर है, इसका भी सब्जी की दुकान है, तो उसमें से एक माल लेकर आते हैं। और उसमें से जो पहले भी मेरा पत्नी से जो मतलब घरेलू जो बात विवाद हुआ था, तो एक बार बात विवाद? मतलब कि पैसा के देने के लिए कमाते हैं तो पैसा नहीं देते हैं। कौन नहीं देता है? मतलब उनका पति जो मैं। आप नहीं देते हैं पैसा? क्यों नहीं देते हैं? मतलब कि क्यों नहीं देते, मतलब हम बाहर से कमाए थे तो सारा पैसा उसको ऑलरेडी दे चुका हूँ, गहना भी दे चुका हूँ। लेकिन उसका क्या नाम था कि उसका मेरा लड़की का जो तबीयत खराब हुआ है, तो वो लोग बोलती है कि नहीं अभी हमको पैसा चाहिए। हम बोले कि भाई हम कमा नहीं रहे हैं, 2 साल से हम घर बैठे हैं, कोरोना काल में कहीं काम नहीं मिल रहा है। इतनी छोटी सी बात के लिए मर्डर कैसे हो सकता है? मर्डर ऐसे मेन मुद्दा क्या है? मर्डर इसलिए वो लोग किया है कि वो लोग बार बार, मतलब एक बार नहीं 50 बार वो लोग धमकाया हमको, यहाँ तक कि फ़ोन करके हमको घर बाजारी में भी मारा है लोग, घर में भी हमको लोग मारा है, किसी तरह अपना जान बचा कर हम भागे। जब आपको मारा गया तो आपने कोई पुलिस कंप्लेन की? पुलिस कंप्लेन नहीं की है, लेकिन हमको क्यों, जब जान मारने की बात आ गई तो आपने पुलिस कंप्लेन? सब किसी से हम बताए हैं, ठीक है, जो पंचायती हुए हम बताए हैं। पंचायती हुआ है? पंचायती हुआ तो जो 5 लोग थे उनसे बताए थे। 5 लोग यहाँ है? 5 लोग है, 1-2 आदमी है और लोग बाहर के हैं, ठीक है। तो वो लोग बोले ठीक है, हम उससे कोई बात हुआ तो हम पूछताछ करेंगे, उसके बाद क्या मामला है उसके बाद हम बताएंगे। कल जो हुआ है बाढ़िया मोड़ पर, जो असलम खान है वो हमको घेर के। असलम खान कहाँ का है? वो है गोपालगंज का, मतलब उसका प्रॉपर गांव घर नहीं मालूम है, लेकिन उसका गोपालगंज में सब्जी मंडी। आपका नाम पूरा क्या है? मेरा नाम राजीव कुमार शाह है। शाह है तो असलम खान से कैसा संबंध? असलम खान से उससे संबंध है, मेरा ससुर से और उससे, उसका सब्जी का दुकान है। किससे? उससे? असलम खान से। हाँ। मेरा ससुर जो है, मेरा ससुर का असलम खान जो है, उसका संबंध इसलिए है कि उसका सब्जी का व्यवसाय है। वो मेरा ससुर का भी सब्जी का व्यवसाय है, उससे वो माल खरीदते हैं, माल लेकर देते हैं। वो लोग भी पहले से वो पंचायती में थे, पंचायती में उसका असलम खान था? जी, असल गवाह भी है। महिला थाना भी पंचायती हुआ है तो साइन किया है, उसका भी गवाह में के तौर पर थे। महिला थाना में हुआ जी। आपने बोला कि पुलिस को नहीं बताया, फिर अभी बता रहे थे। ये वाला घटना नहीं, पहले मतलब रखने की, पहले वाला ही मैं पूछा था। हाँ। पहले वाला 2 साल पहले का मतलब था। वो लोग
महिला थाना में सब पंचायत के बाद सब कागज़ पे हुआ है। फिर भी हमारे घर पे मतलब आके रहने लगी। उसके बाद से हम बाहर चले गए, फिर वो अपने मायके चले गए। मायके गए, हम बाहर में थे, आए, फिर पंचायती से बुला कर लाने के बाद से ये लोग, हम कमा नहीं रहे हैं, वो लोग पैसा मांग रहे हैं। हमारी लड़की का तबीयत खराब है, बोलते हैं तुम पैसा दो। उसका ससुर, मेरा ससुर है जो है, बोलता है, सास बोलती है पैसा दो। बाला शाह, जिसका हमारा ससुर का नाम है बाला शाह, मेरा सास का नाम है उर्मिला देवी। वो लोग का घर, वो लोग का गांव का नाम है नवादा, नवादा, ये बरौली नवादा, थाना बरौली पड़ता है। तो वो लोग बोलती है कि पैसा दो। हम बोले पैसा हम कमा कर दिए हैं तो वही लगाइए, हमारे पास हम कमा नहीं रहेंगे, पैसा देंगे कहाँ से पैसा देंगे, कोरोना काल में कहीं काम नहीं चल रहा है। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं कहीं से दो। हम कहें कि हम जो पैसा कमा कर दिए हैं 6-7 लाख रुपया दिया है, गहना दिया है, वो पैसा मेरा हुआ क्या। तो बोलते हैं कि बेटी की शादी किए हैं उसमें सब खर्चा हुआ। तो हम गहना है ना, गहना बेच के लगाइए। तो गहना भी नहीं है, सब हम बेच दिए। हम ठीक है बेच दिए हैं, तो हमारे लड़की को भेज दीजिए, अपनी बेटी को भेज दीजिए हमारे घर, वहाँ पे अपना किसी तरह अपना खर्चा चलाएंगे, घर द्वार बेच के, ज़मीन बेच के लगाएंगे। यहाँ पर हम खर्चा भी देंगे, या बाद में आप लोग का मालूम चल, आप ही लोग खुद कहिएगा दूसरे किसी से। वो कहानी नहीं, मुझे जानना है मर्डर क्यों हुआ, वजह वो बताइए, सिंपल वर्ड में 2 शब्द में बताइए, ज़्यादा लंबा ये लोग किए हैं, हमको जान से कल घेर के हमको बोले थे कि तुम खर्चा दो, नहीं तो तुमको हम मार देंगे, तुम्हारे घर के किसी को सदस्य को मार देंगे हम जान से। कौन बोला? असलम खान। क्या प्रूफ है आपके पास? है प्रूफ, मतलब मार्केट में कोई सुना है? मार्केट में वो बाजार में था, रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में हमको घेर के रोक दिया। बहुत से बार धमकाया है, बाजारी में भी धमकाया है, गांव में भी धमकाया है, बहुत बार। आपके पास कॉल, ऐसा कॉल और फोन होना है? फ़ोन तो वो लोग ने, लेकिन उसका लड़की फ़ोन किया है, धमकी दिया है? हाँ, गाली गलौज किया है, खाली गाली गलौज हाँ, किया? उसका रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग? हाँ। उसके अलावा? और उसके अलावा मतलब इससे मतलब कुछ मतलब नहीं है। और उसका फोटो है, उसका फोटो है असलम खान। आपसे पूछेंगे भाई, तब आप बोलिएगा। असलम खान का फोटो भी है, हम आपसे पूछेंगे असलम खान का फोटो जी। तो उस फोटो से क्या प्रूफ दीजिएगा? फोटो से मैं तो जानता हूँ, पहचानता हूँ, उसके पंचायती में वो थे, वो हमको गाली बोला है कि मार देंगे आप? हाँ, खुद बोला है कि हम तुमको जान से मार देंगे, तुम खर्चा चलाओ या तो तुमको मार देंगे। तो हमको तो मार दीजिए, हम आपके सामने, हमको मार दीजिए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं यहीं पे लॉजिक है। असलम खान उस घर का सदस्य नहीं है, असलम खान कोई और है। असलम खान का उन लोग का फैमिली रिलेशन भी नहीं है, बिजनेस रिलेशन है। हो सकता है कहीं बिजनेस, ये बोलिए ना, ये मुझे जानना है। हो सकता है कहीं उससे कोई नाजायज संबंध है, या मेरे साथ से हो, चाहे उसका लड़की मेरी। असलम खान का उम्र कितना है? उसका उम्र लगभग 45 से 50 के, 40-45 के लगभग में, 45 साल। 40-45 के बीच में हाँ। हो सकता है उसका नाजायज संबंध हो, या तो यही जानना था मुझे। उसके हो सकता है उसके, या तो और कोई बेटी से नाजायज संबंध हो, चाहे उसके मेरी वाइफ से नाजायज संबंध हो, चाहे उसके साथ से, मेरे साथ से नाजायज संबंध हो। तो आपको पापा जी को क्यों मारा? ये मेरे पापा जी को मारने आए थे, हमको मारने आए थे। चूँकि हम फ़ोन सोए थे, तो 5 दिन 10 दिन पहले फ़ोन की थी, और ऑटो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग की। तो बोली कहाँ सोए, हम कहीं घर पे सोए हैं। तो बतानी क्यों नहीं सोते, हम कहीं कि हमारा घर है यहाँ पे, हम घर पे सोए, चाहे बताइए तुमको से क्या लेना देना, रख फ़ोन हम रख दी, कहना तुम बतानी सब फ़ोन काट दिए। इसलिए लॉजिक यही ना, कुछ ना कुछ आ रहा है सामने धीरे धीरे। और मैं इनसे भी बात करूंगा, बहुत उस समय से ये उतावले थे कुछ ना कुछ बताने के लिए। तो जी आप बताइए क्या प्रॉब्लम हो गया था? प्रॉब्लम यही है कि ये कितने दिन पहले से धमकी आ रहा था, बाला सा दे रहे थे, उनका जो संबंधी है वो दे रहे थे। आप लोग क्या चाहते हैं? क्या कार्रवाई हम इसका आप लोग क्या चाहते इसका हैं? कार्रवाई चाहते हैं। मतलब क्या, किस तरह का कार्रवाई? फांसी देना, गिरफ्तारी, या आप लोग ऐसे? इसका मौत के बदला मौत हम चाहते हैं। ऐसा होता है क्या? गिरफ्तारी होगा, उसका फांसी होगा, सजा होगा। हाँ तो ये बोलिए, ये चाहते हैं? हाँ, सजा चाहते हैं, फांसी चाहते हैं। चलिए मैं थोड़ा रोलो से कोनो पर्सनली कुछ केहू से नहीं है दुश्मन है। गाँव भर के लोग आए थे जब बैठी, ए बाबा ए चाचा हई बतियाई जा छेहा बैठिल बतियाई। गाँव में के लोग हमारा केहू दुश्मन नहीं है, सभे आई बोली बतियाई। आ कल की रतिया 2 बजे रात के हमारे लड़के मैदान घरे सुतर रहे, तो 2 बजे रात खनिया आई रहे मैदान लगल। तो हम कहीं बा कहाँ गई बड़े, तो डेराई रही, तो गाँव तो गोड़ हाथ धोके गोड़ होने मैदान। तो माहौल मतलब पहले से ही खराब था, मतलब 2-3 दिन पहले से ही खराब रहा माहौल। तो वाला प्रशासन के कारण सूचना कोई नहीं? हाँ तो कहानी जे अथी कर है, ए बाबा गोड़ हाथ धोए कलवा तन मैदान से, तो ई कहता लो काज हो देख लो कहाँ दुन मुँह नोच के हमार भागल, तू देख लो अब के मैदान करते तो उठ के जब इतना भइल ह तो प्रशासन के काहे ना बतानी रउआ लोगन? अब तो हम तो बुधिया हमरा के ना खुलल। हाँ हाँ, बिहान भला चलल जाई।
गोपालगंज में कहता ना कोई से दरखास्त देगा जे हेंगा हेंगा कहता रहे सिधौलिया थाना में भी तो एगो पत्र लिख के देवे के चाहिए, आवेदन देवे के चाहिए लोग के। अब उहे नु जानता रहे हम का तो बॉडी को दिखाए, ताकि मैं पूरी बॉडी नहीं दिखा सकता, ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ है ये। बस इसके अलावा आप मत दिखाइएगा प्लीज़। सर हैं जो कि इमरान सर हैं जो कि डीएसपी है, और इस मामले को पूरे तहकीकात इन लोग के द्वारा किया जा रहा है। तो सर कब सूचना मिली आपको? हम लोग को सुबह तकरीबन 6:15 बजे के आसपास सूचना मिली। हम लोग तुरंत यहाँ पे पहुँच गए और देखिए क्या लगता है, कुछ ऐसा एविडेंस जिससे लगे कि हाँ मर्डर? घर वाले तो बयान कुछ और दे रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो चीज़ सही है? देखिए बॉडी तो अभी हम लोग देखें धारदार हथियार से हत्या हुई है, बाकी डिटेल पोस्टमार्टम से पता चलेगा। तो पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जा रहा है। परिवार वाले बता रहे हैं कि कुछ आपस में कुछ विवाद था और कुछ नाम भी सामने आ रहा है। हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग पूरी कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द पकड़ लेंगे। इन लोगों की तरफ से कोई लापरवाही सर आपको दिख रहा हो आपकी नज़र में? किन लोगों की तरफ से? फैमिली वाले की तरफ से? फैमिली वाले की तरफ से कभी इस बारे में कोई सूचना कभी नहीं दी ना गई। कहीं थाने में ना कहीं जिले में ये सूचना नहीं दी गई है। ये लापरवाही छोटी मोटी लापरवाही है, इसलिए कि इतना बड़ा मतलब दर्दनाक हादसा हुआ है। आपको लगता है ये सारी चीज़ें? बिल्कुल, अगर हमें सूचना मिली होती कल परसों कभी भी सूचना मिली होती तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते इस पर। ठीक है, चलिए, ये प्रशासन है जो बता रहा है कि हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और जो दोषी है उनको जल्द से जल्द सज़ा मिलेगी। मैं दीपक सिंह कश्यप, आप देख रहे हैं बात।